मैथमेटिक्स में आज एक्सरसाइज 9.4 करनी है, जिसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सबसे ऊपर एक लाइन लिखी गई है, 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करिए। आपको 1 से लेकर 10 नंबर तक के क्वेश्चंस में सब में जनरल सॉल्यूशन चाहिए अवकल समीकरणों के, ठीक है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। आप देखें, ये एक अवकल समीकरण है और इसका जनरल सॉल्यूशन आपको चाहिए। जनरल सॉल्यूशन मतलब उसमें स्वेच्छ अचर होने चाहिए। ये एक कोटि की है तो इसमें एक ही स्वेच्छ अचर हमको चाहिए, एक से ज्यादा नहीं चाहिए। सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स के कई फॉर्मूले आपने देखे हैं, उसमें हम यहां पर कॉस एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। और आपको मैं बताऊं कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर कॉस एक्स के सामने यहां माइनस है तो कॉस एक्स का वो वाला फॉर्मूला आप यूज करें जिसमें 1 प्लस का आता हो। आप देखिए इस फॉर्मूले में 1 सबसे पहले है और 1 के आगे साइन कैसा है, प्लस, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। ऐसे ही यहां पर कॉस एक्स के सामने क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो जब भी कभी कॉस एक्स के सामने माइनस आ जाए तो कॉस एक्स का वो फॉर्मूला लगाएं जिसमें 1 प्लस आ जाए, तो वो फॉर्मूला लगाएं जिसमें 1 माइनस का आता हो। आपको उल्टा साइन वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इसके लिए हमने कर दिया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस, बाहर माइनस है, साइन बदल जाएंगे अंदर के, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहां प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, यहां भी प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल। आगे आप देखेंगे तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। और ये डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। इसके बाद, क्योंकि इस समय हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं चाहें तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, तो कर लेते हैं। एक्स वाले एक तरफ, वाई वाले दूसरी तरफ। डी वाई इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। जैसे ही अब ये हुआ, इसके बाद हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डी वाई इज इक्वल टू, बेटा आप देखें 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा हुआ है। 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 को डायरेक्ट आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसकी सर्वसंख्या यूज करना चाहते हैं। आपको याद होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह पर सेक स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। डी वाई का इंटीग्रल क्या होगा, वाई। सेक स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रल 10x, तो सेक स्क्वेयर एक्स बाई 2 का 10 स्क्वेयर एक्स बाई 2, और क्योंकि x के साथ 2 भाग में है तो ये गुणा में लाना पड़ेगा। समाकलन का प्रोसेस याद करिए आप जरा। जब आपको इंटीग्रेशन बताया गया है तो ये एक नहीं, बहुत बार ऐसा आया है कि अगर x के साथ कोई नंबर गुणा में है तो पूरा समाकलन कर लें, उसके बाद उसको भाग में रख दें, और भाग में है तो पूरा समाकलन कर लें, उसके बाद उसको गुणा में रख दें। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का समाकल ये आएगा पहले तो 10x बाई 2, अब x के साथ बाई 2 डिवाइड में है, हमने मल्टीप्लाई में कर दिया इसको। माइनस 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x, और इसी तरफ हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट। यही हमारी सॉल्यूशन होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर ये चीज आपको अच्छी नहीं लगती है
तो आप x/2 इज इक्वल टू टी मानकर करिए। फिर समझ आ रहा है? इंटीग्रेशन में सब आपको बताया गया है, आप पलट करके उसको फिर एक बार देख लीजिए। तो x/2 को t मानकर करिए तो भी यही आपको मिल जाएगा। अदरवाइज सबसे आसान एक दो लाइंस भी कम हो जाएंगी कि सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला tan स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर x/2 का tan x/2। अब x के साथ अगर कोई भाग में है तो उसको गुणा में लिख दो, बस। आप t मानकर करोगे उसमें 2-3 लाइन आपके एक्स्ट्रा लगेंगी। और अगर ये सीख गए तो ये बहुत इजी तरीका है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है d dx ऑफ y इज इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वेयर, और उन्होंने साइड में ये भी लिखा है -2 इज लेस देन y इज लेस देन 2। मीन्स इस क्वेश्चन में जो y की वैल्यू है वो -2 से बड़ी और +2 से छोटी। मीन्स y की वैल्यू -2 और +2 के बीच में है, ना -2 है ना +2, उनके बीच में वैल्यू है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, वेरिएबल से सेपरेट करते हैं, y वाले टर्म एक तरफ और x के जो वेरिएबल्स है वो सब एक तरफ। इसको उधर भेजेंगे और क्योंकि ये y की टर्म है इसको यहां ले आएंगे। dy अपॉन √4 माइनस वाई स्क्वेयर, हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू dx। ठीक है, अब दोनों पक्षों को समाकलन कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन √2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगा इसका? साइन इनवर्स x अपॉन a। तो यहां पर क्या बनेगा बेटा? साइन इनवर्स y अपॉन a की जगह पर कौन है? 2। dx का इंटीग्रल x प्लस c। इनवर्स फंक्शन आप सब ने पढ़े हैं, तो साइन इनवर्स y/2 इज इक्वल टू x प्लस सी। तो अगर मैं पूछूं कि y/2 कितना होगा? साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू x, या साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो y/2 इज इक्वल टू साइन x प्लस सी। अगर एक लाइन और आप खर्च करना चाहते हो तो ये 2 उधर भेज दो, यहां भाग में यहां गुणा में आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन x प्लस सी। बस यही हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। समझ आ रहा है ना सभी लोगों को? क्वेश्चन नंबर 3, d dx ऑफ y प्लस वाई इज इक्वल टू 1। थर्ड क्वेश्चन, d dx ऑफ y प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यही क्वेश्चन है और उन्होंने साइड में दिया है कि इस क्वेश्चन में y की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। सॉल्व करते हैं, वेरिएबल से सेपरेट करनी है, इसको उधर भेजेंगे पहले। तो d dx ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, d dx ऑफ y इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1। माइनस 1 हमने कॉमन कर लिया तो ये प्लस हो गया, 1 माइनस हो गया। अब dx उधर भेजो, y का टर्म इधर लेते आओ। dy अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस dx। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? अब दोनों पक्षों को समाकलन कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। आप सभी जानते हो कि जिस तरीके से dx अपॉन x का समाकल log x होता है, उसी तरीके से dy अपॉन 1 माइनस 1 का समाकल log y माइनस 1 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको भरोसा नहीं है
या आपको याद नहीं है तो आप y माइनस वन इज इक्वल टू टी लेकर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? y माइनस वन इज इक्वल टू टी। इंटीग्रेशन नहीं ध्यान है? इंटीग्रेशन सुना है शब्द आज तक, तो बस ठीक है, पढ़े हैं आप तो कर सकते हो। इसका इंटीग्रल क्या आएगा? log y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। अब ये देख लो क्या इसी फॉर्मेट में आंसर है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आंसर इसका दे रहे हैं y इज इक्वल टू वन प्लस ए ई टू द पावर माइनस एक्स। वन तो ये वाला चला जाएगा, खैर चलिए देख लेते हैं। अभी मैथमेटिक्स की लास्ट क्लास में हमने एक बात की है, लॉगरिथम का एक चीज बताया था हमने कि log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2, 100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2। वही यहां पर कर सकते हैं आप। तो क्या लिखेंगे? y माइनस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस, कोई प्रॉब्लम आपको? y माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू, ये वन उधर चला जाएगा, प्लस ई टू द पावर, इससे देखिएगा बेटा, ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर c। दोनों गुणा में है, आप जब चाहेंगे गुणा में घातें जुड़ती हैं, फिर जोड़ के लिख सकते हैं ऐसा। अब हम चाहें तो ई टू द पावर c इज अ कांस्टेंट टर्म, हम इसको कुछ भी मान लें। बुक में आंसर देते समय उन्होंने a मान लिया हुआ है, तो आप भी a लिख लो। Therefore, our final answer will be 1 plus a into e to the power minus x। बस ये हमारा आंसर हो गया। और अगर आप अपने क्वेश्चन को यहां से ही छोड़ देते तो भी फुल मार्क्स सॉल्यूशन हो चुका है आपका, लेकिन क्योंकि बुक में आंसर होता है तो अगर आप लोग ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा हमारा आंसर गलत हो गया, तो हमको मिलाना पड़ता है फिर उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। समझ नहीं आया आप सबको ये वाला? क्लियर है ना सभी को? फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेक स्क्वेयर एक्स इंटू 10y dx। सेक स्क्वेयर एक्स इंटू 10y dx प्लस सेक स्क्वेयर y इंटू 10x dy। सेक स्क्वेयर y इंटू 10x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ऐसे कर लो, इस टर्म को उधर भेज देते हैं, इसको इधर ही रखो आप। तो यहां पर हमने रोका सेक स्क्वेयर y इंटू 10x इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये उधर जाके बेटा निगेटिव हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वेयर एक्स इंटू 10y इंटू डी एक्स। ठीक है, अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दे, नहीं सॉरी, अभी वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं करा हमने, पहले उसको कर लेते हैं। इधर ये y, यहां से 10y इधर ले आओ और यहां से 10x उधर भेज दो, तो क्या मिलेगा आपको? सेक स्क्वेयर y इंटू डी वाई अपॉन 10y इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वेयर x डी एक्स अपॉन 10x। अब सारी वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेयर y अपॉन 10y dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेयर x dx अपॉन 10x। क्या समाकलन में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू,
पढ़ा है आपने, कोई भी फलन ऊपर लिखा है या कोई भी फलन यहां लिखा हुआ है अपॉन में और उसी का अवकलन ऊपर लिखा हुआ है, नीचे फलन ऊपर उसी का अवकलन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? लॉग फलन प्लस सी। याद आया सभी को? इंटीग्रेशन के वक्त ये सब आपको बिल्कुल रटे हुए थे, अब कुछ गुजर गए दिन तो आप भूल गए। चलिए यहां पर देखिए, जो ये लिखा हुआ है नीचे tan y, इसका अवकलन ही तो ऊपर लिखा हुआ है। tan x का अवकल गुणांक क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो tan y का अवकल गुणांक sec स्क्वायर y, नीचे फलन ऊपर उसका अवकलन। आंसर क्या होगा? लॉग फलन। लॉग फलन की जगह पर क्या लिख देंगे? इज इक्वल टू, यही चीज बिल्कुल यहां पर है, लॉग tan x। आप प्लस सी भी कर सकते हो और आप प्लस tan c से भी कर सकते हो। अब बुक में आपके किस तरीके से मिलवाएंगे आंसर, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर मान लिया tan c। अगर आप केवल c भी लिख देते कुछ गलती नहीं थी और छोड़ देते यहीं से आप, लेकिन अगर हम छोड़ते हैं तो आप सभी को एक प्रॉब्लम ये आएगा कि हमारा तो आंसर नहीं मिल रहा है। तो आप सबको क्या लगेगा कि हमारा आंसर आया नहीं सही से, तो हमको मिलाना पड़ता है, इसलिए हम tan c लिख रहे हैं। इसको इधर लेते आइए, या आप इसको लिख लो log tan c। देखो इसका log tan y, ये माइनस log tan x, तो जो कांस्टेंट भी लगाओ ना इसी तरह का आप लगाओ, log tan c कांस्टेंट टर्म ही तो है। अब हम इसको इधर लेते आते हैं, देखो ध्यान से देखना बेटा, ये इधर आके कैसा हो जाएगा? प्लस log tan x प्लस log tan y इज इक्वल टू log tan c। ठीक है, log m प्लस log n, log n इंटू n, tan x इंटू tan y। बेटा एक काम कर लो आप, कांस्टेंट ना log c करो केवल बस। तो यहां पर क्या है? log c। अब कंपेयर कर देंगे दोनों साइड, log m इज इक्वल टू log n, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? tan x इंटू tan y इज इक्वल टू, यही आंसर दे रहे हैं ना आपका, tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। आप ये सोच सकते हो कि कांस्टेंट टर्म में एक दो बार चेंज किया गया है, तो मैं आपको बार बार देखो कहता हूं, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहां के बाद मेरा मकसद होता है कि आपको मैं आंसर मिला के दिखा दूं, इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग लेना पसंद करता हूं बस, और कुछ नहीं है। अगर मुझे एग्जाम में आपको भी सॉल्व करना पड़े और यहां के बाद मत समझ में आए कि क्या करें, छोड़ दो, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ आंसर सीट है, एग्जाम में आंसर सीट तो नहीं रहेगी ना आपके पास, तो यहाँ तुरंत पीछे देख लेते हो, वहां देखने का झंझट नहीं रहेगा। तो आप नोट करिए इसको। बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमको वेरिएबल से सेपरेट करने हैं, ये माइनस की टर्म है, इसको उधर भेज दो तो ये प्लस हो जाएगा। और देखिए क्या बचेगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy इज इक्वल टू, ये टर्म हमने उधर भेज दी, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू dx। ठीक है, ये नेगेटिव था ना, राइट हैंड साइड में गया, पॉजिटिव हो गया। अब हमको वेरिएबल से सेपरेट करने हैं, y का केवल एक ही टर्म ही दिख रहा है हमको, बाकी सब जगह x है, तो इसको भी उधर भेज दो। फिर
डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब जैसे ही वेरिएबल्स सेपरेट हुए हम इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड्स में। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब फिर से रूल याद करें बेटा, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको जरा डिफ्रेंशिएट करके बताएं, अवकलन इसका क्या होगा। ई टू द पावर एक्स का अवकल गुणांक ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का अवकल गुणांक माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। आपको नहीं लगता कि जो नीचे लिखा है उसका अवकलन ऊपर लिखा हुआ है? तो नीचे फलन ऊपर अवकलन, अभी रूल बताया था हमने आपको। इसको इंटीग्रेट करोगे y, इसमें log और e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। ऐसे ही आंसर आ रहा है इसका, देख लो। हाँ ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x प्लस c, ऐसे ही दे रहे हैं। अब देखो किसी में वो और कुछ एक्स्ट्रा करवाते हैं, किसी में हमको नहीं करना पड़ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर से हम वेरिएबल्स को सेपरेट करना चाहते हैं, ये इधर ले आओ, डी एक्स उधर भेज दो। तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, वेरिएबल्स सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट कर दो। दोनों बच्चों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको देख के इसका इंटीग्रल याद आ रहा है आपको? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, तो यहां पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स y। 1 का इंटीग्रल x, एक्स स्क्वायर के लिए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस, एंड आई थिंक कि यही आंसर आ जाना चाहिए, tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 7 समझ आ गया ना सबको? बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो बहुत आसान है। इस टर्म को उधर भेजिए, y इंटू लॉग वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई। एक काम कर लेते हैं, आपको याद होगा y वाले इधर और x वाले उधर करने होते हैं, ज्यादा सुविधा रहेगी आपको, तो हम इस टर्म को इधर इसको उधर भेज देते हैं। दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इज इक्वल टू ये। अब वेरिएबल से सेपरेट कर लो, ये दो y के टर्म है, इनको इधर लेते आओ, x वाला उधर भेज दो। डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। समझ में नहीं आया आपको? अब दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देते हैं क्योंकि वेरिएबल्स सेपरेट हो चुके हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ध्यान से देखिएगा जरा, देखो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, चेक कर लो। 1 अपॉन वाई अपॉन लॉग वाई, वाई और लॉग वाई दोनों तो अपॉन में हैं, फिर ऐसे ही बन जाएगा। आप सॉल्व करके देख लो, इसके नीचे एक मानो, इसको सीधा रखो, इसको पलट दो, तो 1 अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन लॉग वाई, यही चीज बिल्कुल आ जाएगी। ठीक, ऐसा करने से हमें एक फायदा हो गया, क्या? नीचे फलन
ऊपर उसी का अवकलन। देख रहे हैं log y का अवकल गुणांक क्या होगा आगे आपको। सो दिस इज द बेनिफिट, ऐसा अगर कर लेते हैं तो। और ऐसी सिचुएशन पे हमारा आंसर क्या होता है, log फलन, तो हमने log लिखा, फलन की जगह हमको क्या लिखना है, log y इज इक्वल टू, बस हो गया इसका इंटीग्रल। इधर क्या करेंगे, log x प्लस c, वैसे तो c लिख देना चाहिए, अब डिपेंड करता है कि आपका आंसर कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहां सारे टर्म में log आ रहा है। सो इट में भी पॉसिबल कि उन्होंने भी log c लगाया हो, ऐसा संभव हो सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन है ना आपका, हाँ लगाया गया है, तो आप इस c के बजाय क्या लिख लें। अगर एग्जाम में आएगा तो आप क्या करेंगे, आप चाहें तो c लगा के छोड़ दें, या क्योंकि तब तक आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे, आपकी अच्छी एक प्रैक्टिस हो चुकी होगी, उस प्रैक्टिस के बेसिस पर हमको इतना तो मालूम रहेगा कि जब सभी पदों में log आ रहा है तो उस कांस्टेंट के साथ भी क्या लगा दें, तो आप लगा दिया करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखिए, इस तरह हमने लिखा log y इज इक्वल टू log m प्लस log n, log m इंटू n, m इंटू n, cx या x इंटू c, दोनों पक्षों की तुलना कर दें आप, तो log की जगह पे log है, log y की जगह पर log y इज इक्वल टू सी एक्स, और यहां अगर कुछ ना हो तो क्या कर लेते हैं, टू द बेस e, तो log y टू द बेस e इज इक्वल टू सी एक्स। ध्यान रहे कभी भी log से log कैंसिल मत कर देना, कि log से log कैंसिल, तो log y इज इक्वल टू सी एक्स। यू हैव टू कंपेयर इन दिस कंडीशन। अब फिर से याद करो लॉगरिथम का वो रूल, log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, फिर क्या लिखते थे उसको, 100 इज इक्वल टू 10 टू द बेस 2, ओके। यहां क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू e टू द पावर cx, ऐसे आ रहा है आंसर, ठीक है, बन गया। देखो इसमें भी हम चाहे तो कर सकते हैं, अब जब रुको नहीं आगे तक तो इसमें भी हम, वैसे अब इसमें नहीं होगा क्योंकि पावर जो इसकी मल्टीप्लिकेशन में है, पावर अगर प्लस में होती तो इसको भी हम फिर अलग अलग कर देते, लेकिन नहीं होगा, चलो रहने दो उसको। अच्छा 8 नंबर क्वेश्चन पे आइए, इसको कैलकुलेट करना है और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल से y इधर ले आओ, x उधर भेज दो, dy अपॉन y टू द पावर 5 इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x टू द पावर 5, ठीक है। इनको ऊपर कर दो और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन भी कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, सिमिलरली ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, इसकी पावर भी नेगेटिव हो जाएगी। अब इसमें x टू द पावर n वाले फॉर्मूले लग जाएंगे। क्या होता है x टू द पावर n के समाकलन का फॉर्मूला, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो जब इसमें लगाओगे तो y टू द पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 प्लस c, ओ सॉरी बेटा माइनस आगे है, ये छूट गया है मुझसे, ठीक। y टू द पावर माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 अपॉन यहां माइनस x टू द पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस c, पूरी इक्वेशन को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवा दो आप, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल, यहां माइनस 4 से हो जाएगा, यहां क्या बचेगा,
c के साथ -4 से करेंगे ना, -4c आ जाएगा। इसको इधर लेते आओ, ठीक है। ये इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस x टू दी पावर -4 प्लस y टू दी पावर -4 इज इक्वल टू क्या बचेगा बताओ। ये लाइन है केवल इधर, तो ये बचा, क्या बचा, और -4c पूरा क्या है, कांस्टेंट। तो हम चाहें तो -4c लिखें, और अगर हम चाहें तो c डैश लिख दें, और हम बता देंगे कि हमने ये c डैश किसकी जगह लिखा है, -4c की जगह पर। अब बताएं कोई प्रॉब्लम आपको, समझ आ रहे हैं क्वेश्चन? प्लीज जल्दी से नोट करें आप इन्हें। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका भी हमको व्यापक हल ज्ञात करना है। वेरिएबल सेपरेबल है, डी एक्स पर भेज दीजिए, डी वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। जैसे ही वेरिएबल से सेपरेट हुए दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। अब हमें इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रल तो y आ जाएगा, इसका इंटीग्रल डायरेक्ट तो नहीं मालूम ऐसे, तो हम उसके साथ 1 मान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, खंडशः समाकलन, जिसमें दो फलनों के गुणनफल का समाकलन का फॉर्मूला लगाते थे। याद आया आपको? मैं एक बार याद दिला देता हूं आपको। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेते हैं सेकंड। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम फलन दूसरे का समाकल माइनस समाकलन का निशान पहले का अवकल गुणांक गुणे दूसरे का समाकल इंटू dx, ठीक है। तो अप्लाई करिए, y इज इक्वल टू सबसे पहले प्रथम फलन साइन इनवर्स x, दूसरे का समाकल, एक का समाकल क्या होता है x, तो वो हम यहां लिख दे रहे हैं, माइनस का निशान, इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकल गुणांक, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट याद है आपको, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू दूसरे का समाकल x इंटू डी एक्स, देन y इज इक्वल टू x। और देखो इसको अभी इसमें इंटीग्रेशन लगा हुआ है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानना पड़ेगा हमको, केवल इस टर्म के लिए माना 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू t। जैसे ही t मानते हो तो क्या करोगे, अवकलन 1 का 0 एक्स स्क्वेयर का -2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस dt/2। ये यहां पर पुट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये x इंटू डी एक्स आप देख रहे हैं, x इंटू डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो माइनस dt/2 अपॉन, ये तो इसकी जगह लिख दिया, अब अपॉन में आए अंडर रूट और इसको क्या कर देंगे t, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर, ठीक। अब और इसे कैलकुलेट कर लीजिए, y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और ये /2 कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर लो, तो प्लस 1/2, अंदर में क्या बचा dt, और ये बटे में अंडर रूट t। हम इसका अगर अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, a टू द पावर 1/2, फिर ऊपर ले जाएंगे हम इसको, t टू द पावर -1/2 dt,
देखो माइनस माइनस प्लस बाई टू बाहर, इसको ऊपर भेज दिया टी टू द पावर माइनस वन बाई टू डी टी बगल में लिखा हुआ है। अब इसमें एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू, फॉर्मूला लगेगा टी टू द पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन, और सबसे लास्ट में क्या लगा देंगे सी। y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, थोड़ा अगर गौर करिए तो ये ऊपर क्या लिखा है वन बाई टू, यहां वन में से वन बाई टू माइनस करोगे ये भी वन बाई टू बचेगा, वन में से हाफ माइनस करोगे हाफ बचेगा ना, तो ये भी वन बाई टू और अपॉन में भी वन बाई टू, इस वन बाई टू से ये वन बाई टू कैंसिल, यहां टी टू द पावर क्या बचेगा वन माइनस वन बाई टू, वन बाई टू बचा, और किसी की पावर वन बाई टू है तो उसे हम अंडर रूट लगा सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट, और आप याद करो बेटा t किसको माना था हमने, तो अब t की जगह टाइम आ गया वैल्यू लिख देने का, और लास्ट में प्लस सी, यही आंसर आ जाना चाहिए। आपके इस अवकल समीकरण का यह व्यापक हल है। हम कैसे जान गए कि यह व्यापक हल है, विशिष्ट वाला हल नहीं है क्योंकि इसमें एक स्वेच्छ अचर है। अगर विशिष्ट हल होता तो यही अचर कैसा होता, नंबर होता कोई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, आप देख लें फिर एक साथ नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, e टू द पावर x इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस वन माइनस ई टू द पावर x सेक स्क्वेयर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सॉरी, e टू द पावर x टेन वाई डी एक्स प्लस वन माइनस ई टू द पावर x सेक स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक। x वाला ये dx जिसमें है इसको पूरे को आप उधर भेज दीजिए, तो यहां पर क्या बचेगा, ये टर्म बच जाएगा। आप एक चाहो तो एक काम और कर सकते हो, ये बचेगा ना, इसमें से माइनस वन कॉमन कर लो आप, ध्यान दीजिए माइनस वन कॉमन। अब बताइए अंदर क्या बचेगा, ये प्लस हो जाएगा और वन कैसा हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। नहीं समझ आया, निशान पलट जाएंगे, पहले वन प्लस था e टू द पावर x माइनस था, अब माइनस कॉमन लेने के बाद वन माइनस हो गया e टू द पावर x प्लस हो गया, और उसके साथ सेक स्क्वेयर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x टेन वाई डी एक्स, इधर भी माइनस उधर भी माइनस, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल कर दो, ठीक। और देखो माइनस से माइनस जा रहा है, और एक चीज ये x वाला टर्म हम उधर भेज रहे हैं तो ये उधर चला जाएगा, और वहां से टेन वाई वाला इधर आ जाएगा, ठीक रहेगा। अच्छा, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, समझो यहां बचा क्या, सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और उधर से टेन वाई आ रहा है, सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टेन वाई इज इक्वल टू, उधर चलिए माइनस बचा क्या, कैंसिल हो चुका दोनों साइड से, e टू द पावर x डी एक्स अपॉन, ये इधर आ रहा है तो अपॉन में आएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लिकेशन में है। आप बताएं क्या इतना आपको समझ आ गया, बहुत इजी था। दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेयर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस वन डी एक्स। अगर आपको याद है तो एक बार फिर से दोनों पक्ष देखिए, यहां भी नीचे फलन ऊपर उसी का अवकलन,
यहां भी नीचे फलन, ऊपर उसी का अवकलन। e टू द पावर x माइनस 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल के देखो, e टू द पावर x आएगा, वही ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? log 10y। इसका क्या आएगा? e टू द पावर x माइनस 1 प्लस c लगाना है, तो क्योंकि सभी जगह लॉग लॉग दिख रहा है तो यहां पर भी हम क्या कर देते हैं, log c कर दिया जाए। ठीक है, इधर log 10y log m प्लस log n, log m इंटू n हो जाएगा, तो m इंटू n हो जाएगा c e टू द पावर x माइनस 1, m इंटू n। दोनों पक्षों में log दिखाई दे रहा है, तुलना कर देते हैं। आपको क्या मिलेगा? 10y इज इक्वल टू सी ई टू द पावर x माइनस वाई। वैसे हम तो कहते हैं यहीं से आंसर छोड़ दो, आप ऐसे ही आ रहा है, बस ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया? 10। 10 नंबर तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? प्लीज नोट कर लें आप। बेटा देखें, आपका क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक के लिए कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। लिखा है 11 से 14 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात करिए। ठीक है, आपको उनके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस चाहिए। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 12, उसमें बेटा थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा, वो थोड़ा सा बड़े साइज के क्वेश्चन है। तो हम एक काम करते हैं, आज उनको रोक लीजिए आप, जब नेक्स्ट क्लास में आप आओगे तो हम पहले वही लगवा देंगे आपको। ठीक है, 13 और 14 थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लगा लीजिए इनको। ठीक, 13th नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, cos d dx of y is equal to a where a belongs to the set of all real numbers and y is equal to 1 if x is equal to 0। ये हमारा अवकल समीकरण दी गई है। इसमें जो a आप देख रहे हैं वो किसी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है और कंडीशन दी गई कि जब x बराबर 0 है तो y की वैल्यू क्या है? 1। इसका सबका यूज करके आपको इसके लिए एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। आप याद करिए cos थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, देन d dx ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स a। कोई प्रॉब्लम आपको? ठीक है, x उधर भेज दीजिए आप, dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू dx। दोनों साइड अब इंटीग्रेट कर दीजिए, वेरिएबल्स हमने सेपरेट कर लिए, y एक तरफ x एक तरफ। अब आप सोचेंगे a किस तरफ, तो a तो कांस्टेंट है, आप इसको चाहे इधर लगा के रखो। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू, बेटा cos इनवर्स a कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx, dy को इंटीग्रेट करोगे y, cos इनवर्स a और dx का इंटीग्रल x प्लस c। इतना आ गया। अच्छा, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, y इज इक्वल टू 1 यदि x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब y की जगह पर हम 1 लिखेंगे, x की जगह पर बेटा क्या लिखना है? 0। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये हम वहां लिख देते हैं। समीकरण 1 से y इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस 1। बट ऐसा मुझे कुछ लग रहा है, ऐसा आंसर नहीं दे रहे हैं, इसको इधर भेज दीजिए आप।
तो y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a। अब फिर ध्यान से देखिए, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका कॉस y माइनस 1 इज इक्वल टू a। और तो कुछ बचा नहीं। इसमें वैल्यू हमने लिखी हुई है, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू एक्स प्लस 1, फिर 1 इधर ले आए हम, यहां पर साथ में x बच गया, तो आप चाहो तो पहले फिर x भी लाना पड़ेगा बेटा आपको, तो ये आ जाएगा y माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a। अब आप कॉस लिख दोगे, y माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a। आई थिंक यही आंसर आ जाना चाहिए इसका। y माइनस 2 अपॉन एक्स, तो क्या हमने कंडीशन तो गलत नोट नहीं कर ली है? आप चेक कर सकते हैं। वैसे अगर इसमें y माइनस 2 अपॉन एक्स आ रहा है, इट मीन्स शायद कुछ कंडीशन इसमें मिसप्रिंट हो सकती है। मेरी बुक में तो क्वेश्चन 13 में y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 0 यही दिया हुआ है, तो हम जैसे लिखेंगे तो c की वैल्यू 1 ही तो आ रही है, 2 नहीं आ रही है, तो हमारा यही आंसर सही है फिर। ठीक है, 2 वाला गलत है। 14 नंबर पे आ जाइए बेटा, इधर इसको देखिए, इसमें भी वेरिएबल्स को सेपरेट कर लीजिए। dy अपॉन y इज इक्वल टू tan x इंटू डी एक्स, ये y यहां ले आए, dx हमने उधर भेज दिया। ठीक है, आप दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू dx। इंटीग्रेशन करना है, बड़ा इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y का इंटीग्रल log y, tan x का इंटीग्रल log sec x। वेरी गुड। अब ये दो टर्म देखकर क्या लगता है आपको कि कांस्टेंट के साथ भी हमने क्या लगा देना चाहिए? log c। ठीक है, अब इधर log y इज इक्वल टू log m प्लस log n, log m इंटू एन, तो c इंटू sec x। कंपेयर करेंगे दोनों साइड, y इज इक्वल टू c इंटू sec x। और ये कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल या पार्टिकुलर? ये जनरल है क्योंकि अभी स्वेक्ष अचर दिख रहा है। अब हमको ये कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, अब यदि y बराबर 2, अब y बराबर 2 यदि x बराबर 0, इसको मान लेते हैं 1, इसमें y की जगह 2, x की जगह 0 लिख देते हैं। y की जगह पर 2 लिख दोगे, c x की जगह पर क्या लिख देंगे? 0। sec 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। sec 0 हो गया 1, 1 इंटू c, c इज इक्वल टू t। c का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से y इज इक्वल टू c की जगह पर 2 लिख दीजिए, 2 sec x। अब ये स्वेक्ष अचर तो नहीं है कहीं? कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 14 आ रहा है आंसर? इसमें तो मुझे लग रहा है y इज इक्वल टू sec x दे रहे हैं, तो बेटा वो कुछ ऐसा हुआ है मिस प्रिंटिंग। 13 की लिमिट 14 में आ गई है, 14 की लिमिट 13 में हो गई है। आप 13 वाले की जो ये लिमिट है ना, ये 14 में नोट कर दो, 14 वाले इसमें कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ना। तो वो कुछ ऐसा मिस प्रिंटिंग हो गया है,
डोंट वरी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपका आंसर सही है। तो हमने बीच में कौन से क्वेश्चन अभी छोड़ दिए? 11 एंड 12। आप बिल्कुल परेशान मत हो, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम उन्हीं को लगाएंगे। तो फिर आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।